शिव। ॐ भद्रन्नो अपि वातयमनः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। यैरिमे गुरुभिः पूर्वं पदवाक्य प्रमाणतः व्याख्याता सर्ववेदान्ता स्तां नित्यं प्रणतोऽस्म्यहम् तां नित्यं प्रणतोऽस्म्यहम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। भगवद भक्तजन, बृहदारण्यक उपनिषद के चतुर्थ अध्याय के तृतीय ब्राह्मण जागृत और स्वप्न, इन दोनों अवस्थाओं से भिन्न जो जीव का स्वरूप है उसी का प्रतिपादन 3 श्लोक के द्वारा स्वयं श्रुति कर रही है। 10वें श्लोक मंत्र तक, 10वें मंत्र तक जिस तत्व का प्रतिपादन किया, ये स्वप्न और ये जागृत स्वप्न को दिखाने वाला इससे भिन्न कोई चैतन्य सत्ता है, उसी को जीव रूप से, और वो स्वयं प्रकाशमान है और परम स्वतंत्र है, इस प्रकार से प्रतिपादन करना प्रारंभ किया। श्रुति स्वयं कहती है तदेते श्लोका भवन्ति। 11 नंबर श्लोक के पहले इस प्रकार सा कथन करके फिर बताया स्वप्न में जो कुछ भी वो देखता है, जागृत के ही संस्कार को स्वयं प्रकाशमान चैतन्य केवल मात्र संस्कार को प्रकाशित करती है। और फिर वो जो चैतन्य है, वो जो जीवात्मा है, वो कैसा है, 12 नंबर श्लोक के द्वारा बतलाया कि वो अत्यंत पवित्र है, अमरण धर्मा है,
परंतु इस निकृष्ट कुलाय शरीर को पंच प्राण के द्वारा रक्षा करते रहते हैं। और इस प्रकार से अवर शब्द का भी अर्थ बतलाया। अवर क्यों? क्योंकि पंच प्राण के द्वारा इसका रक्षण करते हैं। अगर रक्षा न करे तो भाई भाष्यकार लिखते हैं मृत भ्रांति, वो मर गया ऐसा भ्रम हो सकता है, होता ही है प्राण न रहे तो। और फिर द्वितीय बतला रहे हैं कि देखो, और वो जो अवर शब्द से शरीर का भी थोड़ा निंदा परक वाणी बताया कि भाई यह शरीर जो है कितना भी साफ सुथरा करो है तो निकृष्ट। अवर शब्द का अर्थ है निकृष्ट। इस प्रकार से 12 नंबर श्लोक के द्वारा भी उसी को बतलाया। और यहाँ एक विशेष पहले भी बताया, वो पुरुष जो है एक हंस। हाँ, आज 13 नंबर श्लोक का उच्चारण करते हैं और भाष्य का अनुसंधान करते हैं। पेज नंबर 934 मिल गया। हाँ, बृहदारण्यक उपनिषद चतुर्थ अध्याय ब्राह्मण 3 श्लोक मंत्र संख्या 13। स्वप्नांत उच्चावचमीयमानो रूपाणि देव कुरुते बहूनि उतेव स्त्रीभिः सह मोदमानो जक्षत उतेवापि भयानि पश्यन्। स्वप्नांत उच्चावचमीयमानो रूपाणि देव कुरुते बहूनि उतेव स्त्रीभिः सह मोदमानो जक्ष उदेवापि भयानि पश्यन्। वो जो स्वयं प्रकाशमान और एक हंस सर्वत्र गमनागमन करने वाला जो तत्व है चैतन्य, जो किसी भी जागृत हो स्वप्न हो किसी के साथ भी उसका कोई संबंध नहीं, असंग, जो एक सत्ता एक हंस करके पूर्व मंत्र में बताया, वो कौन है? कहते यह जीव, ये जो जीवात्मा मैं कर रहे हैं वो क्या करते हैं महाराज? स्वप्नांत उच्चावचमीय मानो, वो स्वप्न अवस्था में जाकर के, उच्च शब्द का अर्थ है सुंदर, उच्च शब्द का अर्थ यहां लिखते हैं उच्च मतलब देवादि भावम स्वप्नम। जब आप देख रहे हैं कि मैं महाराज बद्रीनाथ गया और संतों के साथ भगवान नारायण का दर्शन कर रहे हैं स्वप्न में, तो ये उसको कह रहे उच्च, अच्छे चीजों का आप दर्शन कर रहे हैं देवादि। अवच मतलब है जो निकृष्ट है अथवा दुख कारक है। अवच, अवच मतलब आप ऐसे मान देख रहे हैं महाराज मैं तो सांप बन गया और सांप बन करके कुंडली मार करके बैठा, अच्छा लगेगा आपको? महाराज दुखी हो जाएंगे, इसीलिए वो निकृष्ट, ठीक है ना। उच्च अवच महाराज वो स्वप्न में जाकर के उच्च अवच सब, और केवल उतना ही नहीं, उच्च अवच का ही व्याख्यान आगे श्लोक में कर रहे हैं।
हाँ, उत्कृष्ट निकृष्ट। तो उच्च मतलब उत्कृष्ट, ठीक। और रूपानी उच्चावच मीयमानो रूपानी, उच्च और अवच उत्कृष्ट निकृष्ट रूप को वो देखता रहता है। क्या है? देवः कुरुते बहूनि, देव शब्द का यहां प्रयोग कर रहे हैं जीवात्मा के लिए। ये जो आप कौन है महाराज? आप देव है। हाँ? सुनने से अपने से अलग मान रहे हैं ना। आप देव है। क्यों देव है? कहते द्योतनाथ, जो यहां प्रकाशित हो रहे हैं। ये जो कुछ भी आप कह रहे हैं, समझ रहे हैं, बोल रहे हैं, किसके कारण, कौन द्युतिमान हो रहे महाराज? चैतन्य। तो उस चैतन्य को यहां देव शब्द से कहा गया। इसीलिए तो कहते हैं ना, देह देवालयो प्रोक्त। ये देह जो है देवालय है। कौन सा देव रहते महाराज? इसलिए मरने वाला देव नहीं है महाराज, ये अमर धर्म। ठीक है ना, ख्याल करना चाहिए। इसलिए वो देव उच्चावच अनेक प्रकार के स्वप्न का दर्शन करते रहते हैं। हाँ, इसीलिए असंख्य दर्शन वो करते। क्या है? भाष्य श्रुति स्वयं ही कह रहे, उतेव स्त्रीभी सह मोदमान। महाराज, कभी स्वप्न वो जीव देख रहे देव कि बहुत सारे स्त्रियों के साथ वो मौज मस्ती कर रहे हैं। इसीलिए देखे, उतेव स्त्रीभी सह मोदमानो जक्षत उते वापी। महाराज, कभी कभी हम उम्र लोगों के साथ मस्करी करते हुए देख रहे, ठीक है, समवयस्क के साथ मजाक कर रहे हैं, और कभी स्त्रियों के साथ आनंद फुर्ती में लगा है। और कभी कभी भयानिपश्यन, महाराज डरावना स्वप्न भी कभी वो देखते रहते हैं। कि यहां लिखते हैं, सिंह व्याघ्रादीनी पश्यन इव। हाँ, मतलब वो सिंह जो है दौड़ता हुआ आ रहे, तो डर के मारे जो है महाराज। तो देखो, एक तो तीन प्रकार की, ये जो उच्च अवच बताया ना, तो उच्च अवच मतलब जिस स्वप्न को देख करके आप प्रसन्न हो जा रहे हैं, कभी कभी आप डर के मारे रो रहे हैं, तो ये जो स्वप्न आप देख रहे, कौन देख रहे? वो देव, ठीक है। इसलिए उस देव को ख्याल करना चाहिए। इसी का अर्थ भाष्यकार करते हैं। देखिए, ये श्लोक का, ये तीन श्लोक जो है, कहीं तद एते श्लोका बताया ना, तो तीन श्लोक के द्वारा आपको बतलाया गया। किसका कथन कर रहे? वो जो जीवात्मा, वो जो जागृत स्वप्न से भिन्न स्वयं प्रकाशमान चैतन्य और असंग, वो सभी जगह हमारा जागृत स्वप्न दोनों तट पर वो निर्द्वंद होकर के घूमते रहते हैं। वो जो जीवात्मा, वो स्वयं प्रकाशमान है, और वो स्वयं प्रकाशमान होने के कारण जागृत के विषय जन्य जो संस्कार है अंतःकरण में, उसको ही वो केवल प्रकाशित कर देते हैं। वो जो जीव है, इस प्रकार के उच्चावच मीयमानो रूपानी देव कुरुते बहुनी, अनेक बहुनी अनेक प्रकार के स्वप्न देखते रहते हैं। चलिए भाष्य, किंच स्वप्नांते स्वप्न स्थाने उच्चावचम उच्चम देवादिभावम अवचम तिर्यगादिभावम निकृष्टम तदुच्चावचम। हाँ, किंच, उसी का अर्थ कर रहे हैं कि भाई उसके सिवा, ये जो पहले मंत्र में बताया ना कि वो प्राण को रक्षा करते रहते, प्राण के द्वारा इस निकृष्ट शरीर को वो पालन करता है, रक्षण करता है,
और ये क्यों, और रक्षा करता हुआ क्या करता है कि शरीर में रह करके महाराज वो उच्चावच स्वप्न का दर्शन करता रहता है। स्वप्नांते स्वप्न स्थाने उच्चावचम उच्चम देवादि भावम, हाँ देव भाव को दर्शन करते हैं। अवचम तिर्जगादि भावम निकृष्टम तद उच्चावचम। हाँ स्वप्नांते मतलब ऐसा मत सोचिए कि स्वप्न के अंत में नहीं, स्वप्नांते स्वप्न स्थाने अर्थ कर रहे। हाँ हाँ बस, ऐसा नहीं कि स्वप्न काल के अंत में जाकर, नहीं नहीं, स्वप्नांते स्वप्न स्थाने, स्वप्ने बस, स्वप्न में महाराज ये उत्कृष्ट और निकृष्ट कितना उच्चावच मीयमान गम्यमान प्राप्नुवन, महाराज ये सब जो है ये सब खुद वो प्राप्त करता है। मी ईयमानो गम्यमानः प्राप्नुवन् रूपाणि देवो द्योतनावान् कुरुते निर्वर्तयति वासना रूपानि बहुन्य संख्यानि। हाँ देखिए ईय मानो कहाँ है मूल श्लोक में, ये जो कहाँ मिला आपको, उच्चावच ईयमानो, ठीक है ना। तो ईयमानो शब्द का अर्थ क्या, गम्यमान। गम्यमान शब्द का अर्थ क्या है, प्राप्नुवन, महाराज वो प्राप्त करता है। कौन, वो जीव, ये नाना रूप को वो प्राप्त करता है। रूपानी देवो द्योतनवान, मैंने पहले ही बताया कि देव शब्द का अर्थ है द्योतनवान, स्वयं प्रकाशमान, उसको देखने के लिए अन्य कोई प्रकाश की जरूरत नहीं है। कुरुते निर्वर्तयति वासना रूपानी बहुनी संख्यानी, महाराज वासना रूप से जो जो आपने वासना के रूप में आपने संग्रह किया, उसी को वो देव द्योतनवान देव जो है उसको केवल दिखाते रहते हैं। अब देखिए, अब सुखी हो रहे अथवा दुखी हो रहे तो उसका मूल कारण क्या है महाराज, हमारे कर्म वासना, ठीक है ना। इसलिए हम स्वप्न में उच्च को देखेंगे सुख रूप अथवा अवच निकृष्ट को देखेंगे, उसमें स्वप्न का कोई हाथ नहीं, हमने जैसा संस्कार को ले रखा उसी संस्कार को केवल वो प्रकाशमान उसको प्रकाशित कर दे रहे हैं, बस वही कर्म जो। इसीलिए तो बारंबार कहते हैं संस्कार को सुधारो, संस्कार करो, ये बारंबार क्यों कह रहे हैं। आज प्रातःकाल भी गुरुदेव कह रहे थे ना कि ये जो छूटेगा उससे एक के बाद उसी को हम पकड़ रहे हो, दुख दे रहे उसी को हम पकड़ रहे। कभी भी जो हमारे सच्चे मित्र है उनसे हाथ मिलाना तक हम भरोसा ही नहीं होता है महाराज। इतने इसलिए बारंबार सुनते सुनते तब जाकर के उनके प्रभाव उनके स्वभाव सुनते सुनते फिर हम भरोसा कर पाते हैं। इसलिए श्रवण भक्ति बोलो, श्रवण साधना बोलो, बहुत आवश्यक है। बारंबार सुनते सुनते तब नहीं तो कैसे हम एकाएक अपने इस अनमोल जीवन को सौंप दे महाराज, कैसे सौंप दे। अगर उनके बारे में जानकारी ना हो हम अपने को कैसे सौंप दे। जितना श्रवण करेंगे, क्योंकि जगत में हम देख रहे कि हमसे उत्कृष्ट है, इसके ऊपर हम भरोसा कर सकते, वो हमें बात करके बोल रहे, हालांकि वो मौके पर मुकर भी जा सकता है, लेकिन बोल तो रहने कर दूंगा, देखूंगा, रहूंगा। जब मौका है मुकर भी जाते फिर भी हम उसके ऊपर भरोसा करते। परंतु जिसके जो हमारे परम मित्र है, जो कभी भी हाथ छोड़ते नहीं है नारायण, वो जो पकड़ के रखे उसको हम रियलाइज ही कर नहीं पाते हैं। और यही बार बार कह रहे कि इसको छोड़ करके उसको। तो इसीलिए महाराज ये जो द्योतनवान जो संस्कार महाराज लेकर के रखे हैं वो कितना कृपालु, देखो
कि ये संस्कार को वो दिखा करके अपने ही कर्म भोग को वो कटा रहे हैं। बताइए, इसीलिए ऐसा जो द्योतनवान देव है वो महाराज सभी प्रकाश करते हुए दिखाते रहते हैं। ठीक है, बहुनी संख्यानि, ऐसे नहीं एक दो, बहुत असंख्य, असंख्य। उतापि स्त्रीभिः सह मोदमान इव जक्षद इव हसन्निव वयस्यैः उते वापि भयानि बिभेति एभ्यः इति भयानि सिंह व्याघ्रादीनि पश्यन्निव। मानो कि वो देख रहा है महाराज, देखता हुआ सा रहता है। क्या है? उतानी, उतानी स्त्री भी, मूल मंत्र में उत शब्द आया है, देखिए उसका अर्थ कर रहे उतानी स्त्री भी सह मोदमान। वो जब स्त्रियों के साथ खुद को देखते हैं, देखो कैसे संस्कार। इसलिए अब हमारे अंदर अगर वो स्त्री भाव और स्त्री आसक्ति के प्रति बहुत ज्यादा लगाव है, न भी हो, हमने मानो किया नहीं, अगर मन ही मन विचार के, वो भी तो संस्कार हो रहे ना, और बहुत दृढ़ संस्कार महाराज। आप महाराज उसको संस्कार वो महाराज स्वप्न में जाकर के उसको उस रूप से फ्लैश कर देते हैं। बताओ, तो इसीलिए मोदमाना इव, उस समय वो बड़ा प्रसन्न होता है, क्योंकि जो उन्होंने इच्छा किया, जगत सोसाइटी के कारण शायद उसमें वो इन्वॉल्व नहीं हो पाया। अब सोचा तो महाराज, अब और स्वप्न में मिले, अब वो उसमें प्रसन्न होगा कि नहीं? देखो कैसे कितना मतलब सतर्कता की जरूरत है। मैं आपको मारूंगा, निश्चय किया, कटु ऐसा वचन बोलूंगा ना, देखना आर पार हो जाएगा। बोल नहीं पाया, मौका नहीं आया, लेकिन हमने जो मन ही मन करके रखा ना, वो स्वप्न में जाकर के हमको, आप बताइए कितना भयंकर है। तो इसीलिए महाराज मोदमाना इव जक्षद इव, जक्षद इव शब्द का अर्थ कर रहे हसन इव, वो हंस रहा है महाराज। कैसे? वयस्य ही, मजाक कर रहे महाराज, अपने हम उम्र के लोग मिल गए, हाँ पार्टी में चले गए, बड़ा आनंद का अनुभव कर रहे हैं। उते वापी भयानी, और उते वापी में उससे और भी विभेत्य, विभेति महाराज, वो कुछ ऐसा डरावना स्वप्न देखा, वो भयभीत हो गया। क्या है? भयानी सिंह व्याघ्रादीनी पश्यन इव, जैसे सिंह ने उसको दौड़ाया तो भय। तो इस प्रकार महाराज कभी वो मोदमान होते हैं, कभी वो हसन्निव प्रसन्न होते हैं, और कभी महाराज वो भय भयानक स्वप्न को देख करके रोते पिटते रहते हैं। तो ये सब महाराज, सबको कौन प्रकाश कर रहे हैं? देखिए हम लोग सब स्वप्न में चले गए ना, हाँ स्वप्न में जाना नहीं है, कौन प्रकाशक है उसमें बैठना है। हम लोग देखो कैसे जगत में, क्योंकि यही हमारा घूम फिर कर किसी में हम रचे पचे है ना। तो स्वप्न को प्रकाशित कौन कर रहे हैं? और प्रकाशित तो महाराज वो जो चैतन्य है, स्वयं प्रकाशमान है, असंग है, आत्मा है, परमेश्वर है, वो प्रकाश। लेकिन किसको महाराज हमने क्या करके रखा, वो बताओ। हमने फिजिकली नहीं किया, परंतु मानसिक रूप से जो हमने सोच के रखा, उसको भी वो स्वप्न में जाकर के पूरा कर दे रहे हैं। इसीलिए इस प्रकार से ये जो स्वप्न जागृत का जो भी आपको समझाया, इससे आपको जागृत और स्वप्न से विनिर्मुक्त जो आपका स्वरूप है, जो चैतन्य का स्वरूप है, उसको समझाना ये प्रायोरिटी है, मुख्य अर्थ है, तात्पर्य है। इसीलिए स्वप्न जागृत को जो हम देख रहे हैं, कभी भी देखिए इसको हम देख रहे हैं,
और इससे हम इतना इन्वॉल्व हो गए महाराज, और इससे आनंदित हो रहे अथवा दुखी हो रहे, परंतु ये जो आनंदित हो रहे, दुखी हो रहे, देख रहे, वो जो दृष्टा, वो कैसे देखो अलूप होकर के हम बैठे हैं। कभी भी याद नहीं आ रहे कि हम हंस रहे, हम व्यवहार कर रहे, आदान प्रदान कर रहे, और उसके मूल में वो चैतन्य, वो जो स्वयं प्रकाशमान, वो है। ठीक है ना। तो ये जागृत स्वप्न, ये जितने भी आपके सामने रखा, इसमें मूल प्रश्न है कि आत्मा कौन है, वो कैसे है महाराज। जागृत में जो संस्कार ले रहे, वही स्वप्न को दिखा रहे हैं, परंतु जागृत और स्वप्न से बिल्कुल भिन्न वो सत्ता है। वो स्वयं प्रकाशमान है और वो एक हंस है, अर्थात वो सर्वत्र असंगता के साथ विचरण। इसीलिए तो कहा ना, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्त, ये छेदन करने का और कोई अस्त्र। लेकिन हम लोग इतना ज्यादा संगर मिल गया ना, इतना ज्यादा जागृत के साथ, जागृत के संगी संगों के साथ इतना इन्वॉल्वमेंट है कि भाई ये संगी के मूल में जो एक असंग सत्ता है, वो हमसे ओझल हो गया। कोई जीवित सत्ता ना हो, मृत व्यक्ति के साथ कोई ऐसे व्यवहार करेंगे? कोई बात कर लो 1 घंटा तुम बैठ करके, अरे इनके साथ क्या। इसीलिए कौन है महाराज, और केवल उतना ही नहीं महाराज, सबसे पहले संसार से सबसे पहले क्या जाएगा? अगर कोई मर जाता है, आपने ख्याल किया कि नहीं, देखिएगा सबसे पहले नाम छूटता है। कोई मर गया, उनके पास पहुंचो तो जागो, सुन, थोड़ा ख्याल कीजिएगा, अरे डेड बॉडी कहाँ रखा, अरे अब तक तो तुम बहन भाई ये सब बोलते थे, अब वो निकल गया, बोले वो डेड बॉडी कहाँ रखा है। नाम नहीं बोलते, इसका मतलब कि नाम पहले ही, और उनके ऊपर कोई प्रश्न, उनको मतलब अरे डेड बॉडी, अरे फूल लाया हूं देना है, अब बताओ नाम भी गया। तो कौन है महाराज? कितना ज्यादा नाम के साथ और कितना ज्यादा रूप के साथ अपनी इतना आसक्ति। लेकिन सबसे सब कुछ छूटेगा महाराज, जो सबसे अलग है, न्यारा है, और जो एक ही अस्तित्व सत्ता वाला है, उससे हम बिल्कुल बेखबर, अनजान। लेकिन वो बिना महाराज कोई व्यवहार हम, उसी को यहाँ बार बार ये जो उपनिषद प्रतिपाद्य जो तात्पर्य है, उसी को बार बार हमारे ऊपर प्रकाशित करते कि भाई तुम सब कुछ इतना ज्यादा जुड़े हो, लगे हो, उस सब को छोड़ो, वो जो जिसके कारण हो उसको तुम फोकस करो, बस उसको फोकस करो। इसीलिए महाराज इस प्रकार से इन्होंने बताया। चलिए 14 इतने तक श्लोकों का एक पूरे प्रकरण का आप 14 नंबर मंत्र में आकर के कंक्लूशन कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, आरामस्य पश्यन्ति, हाँ हाँ, आरामम अस्य पश्यन्ति न तं पश्यति कश्चन इति तन्नायतनम् बोधयेत् इत्याहु दुर्भिषज्यम् हाश्मैः भवति यम एष न प्रतिपद्यते अथो खल्लु आहुर जागरित देश एव अस्यैव इति यानि हि एव जाग्रत पश्यति तानि सुप्त इति अत्रायं पुरुषः स्वयं ज्योतिर्भवति सो अहं भगवते
सहस्रम ददाम्यत ऊर्ध्वं विमोक्षाय ब्रूहीति आरामम् अस्य पश्यन्ति न तं पश्यति कश्चनेति तन्नायतनं बोधयेत्याहु दुर्भिषज्यम् हास्मै भवति यमेष न प्रतिपद्यते अथो अथो खलु आहुर जागरित देश एव अस्यैव इति यानि हि एव जाग्रत पश्यति तानि सुप्त इति अत्रायं पुरुषः स्वयं ज्योतिर्भवति सो अहं भगवते सहस्रं ददाम्येत ऊर्ध्वं विमोक्षाय ब्रूहीति। हाँ देखिए यहाँ एक सत्य का कथन कर रहे, कितना पहला पंक्ति कितना टच करने वाला। आरामम अस्य पश्यन्ति, महाराज वो सब आराम मतलब वासना को, वासना संपादित सबको वो देखता रहता है। न तम पश्यन्ति, महाराज उनको कोई, आप बताओ एक शब्द देखो ख्याल कीजिए। हाँ आरामम अस्य, जो उनका लाइट है, प्रकाश है, उसको सब देख रहे, पुस्तक आदि रंग रूप, परंतु देखने वाले से कोई, कई बार हम सोचते हैं ना, कई बार बोल भी देते, अरे आम से मतलब है, मालिक की क्या जरूरत है। अरे महाराज नहीं, बगीचा से मतलब नहीं, बगीचा के मालिक को भी कभी कभी खबर लेना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ देखो इसीलिए कहते हैं अस्य, अस्य शब्द का अर्थ है आत्मनः, आरामम, आरामम शब्द का अर्थ लिखते हैं टीकाकार वासना संपादितम क्रीडाम व्यापार मात्रम। आराम कहाँ कर रहे हैं हमारे, आराम मतलब वासनाओं से संस्कारित जो आप देख रहे हैं, जो जागृत में वो भी तो वासना जन्य ही है, आपने कामना किया वासना के उसी का है। स्वप्न में जो आप देख रहे जागृत का ही संस्कार को लेकर के आप स्वप्न, तो पूरा आरामम, महाराज ये सब देख रहे हैं। सर्वे जनाः पश्यन्ति, कोई एक आध नहीं महाराज, सभी लोग जो है वासना को ही देखते रहते हैं। फिर खेद जैसा लग रहा है, कश्चन तम न पश्यति, महाराज कोई भी क्वचिदपि, कोई भी कभी भी, दो शब्द है, तम, तम शब्द से आत्मानम न पश्यति। महाराज ये यहां लिखते टीकाकार आत्मनः विविक्तम रूपम न जानन्ति, आत्मा से भिन्न मतलब ये नाम रूपात से भिन्न कोई और है वो बिल्कुल खबर ही नहीं महाराज, कभी भी ख्याल ही नहीं। ये आंख के पुतला से कौन देख रहे महाराज, इसको कितना प्रायोरिटी देते हैं ना, किंतु कौन है महाराज। ये देखिए इसके ऊपर हम कितना आसक्त होते कि भाई नहीं है दिखा, चश्मा कहाँ, ठीक है, लेकिन ये भी तो एक ठुली है ना ऊपर वाला, वो ऐसा फिट कर दिया तो आपको जैसे ये अलग हो जाते, वो अलग नहीं होता है, लेकिन उसमें अगर ना आए तो दिखेगा। कौन है ये सारे कितने खिड़कियां महाराज, सारे खिड़कियों से इस खिड़कियों से शब्द, इस खिड़कियों से रूप, इस खिड़कियों से रस, तो ये सारे खिड़कियों से अनुभव करने वाला कौन है। और हम लोग देखो कैसे बाहर अनुभव, रूप को देख करके शब्द को सुन करके कितना मधुर संगीत गाया। अरे भैया कौन संगीत को कितना ऊपर होते हैं देखिए। इसलिए यहाँ जैसे ये शब्द पढ़ने से ऐसा लगता है न तम पश्यति कश्चन, महाराज उसको कोई देखता जानने की कोशिश तक नहीं करते।
तन्नायतनम बोधयेत इत्याहु। इसीलिए देखिए यहाँ एक स्पष्ट बहुत सुंदर हम लोग व्यवहार में करते हैं। हाँ, आयतनम कहते हैं, देखो वो जो आत्मा है ना, अत्रायम लोक प्रसिद्ध, एक लोक प्रसिद्ध उक्ति को यहां श्रुति कह रही है। क्या है? तम सुप्त पुरुषम आयतनम। महाराज सुप्त पुरुष जो है वो जब सो रहे हैं, सहसा न बोधयेत, झटपट उसको कोई ऐसे कभी होता है ना, जल्दी से कहे उठो उठो उठो। कहते हैं देखो प्रवाद है कि ऐसा नहीं उठाना चाहिए। उठाना है तो धीरे धीरे। देखिए आप लोग पढ़ के आए, ओहो पंडरवास, धीरे धीरे बुला करके उसको। क्यों आप ऐसे क्यों बोल रहे? कहते हैं जब जागृत से वो स्वप्न में जाते हैं, हमारा सारे इंद्रिय गोलक से वो अपने शक्ति को संवरण करके ले जाकर के कहीं रख देते हैं। सुसुप्ति स्वप्न शब्दों नहीं बोल रहा हूं, कहीं जाकर के वो रखता है। और जब उसको आवाज आते हैं जगाने के लिए, तो वो धीरे 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 वहां से उस तत्त गोलक में वो भेजते हैं। शक्ति सामर्थ्य कुछ भी बोलो, अगर झटपट आवाज बुला दो तो कहते हैं इससे कई बार गड़बड़ होता है कि वो गोलक में नहीं पहुंचा है, अथवा उस काम करने में, और उसमें बहुत सारा बीमारी भी आते हैं। ये इसलिए यहां बताएंगे, भाष्यकार भी बताएंगे कि चिकित्सक भी मना करते हैं कि कोई जितना भी इंपॉर्टेंट काम हो, आवश्यक हो, एकदम हम लोग कई बार करते हैं ना, झटपट जाए उठो उठो ऐसे नहीं नहीं। उनको जो आने वाला है ना, उनको आने के लिए समय देना पड़ेगा। और देखिएगा कभी ऐसा हो तो उठने के बाद भी क्या ऐसा होता है ना, इतना गाढ़ा निद्रा में है, क्या क्या अरे। मुझे याद है हम लोग जब पहला प्रथम बार ये क्या नाम है, अरे अमरनाथ गए। अब उस समय बहुत टेंशन था। मैं और एक लड़का, वो भी हमसे 8 साल छोटा था, और गए जा करके ऐसे टेंट मिला हमको रात को, भीगते हुए पहुंचे तो हमको सुला दिए। 5 किलोमीटर के पंचतरणी ने क्या है, और उस समय बड़ा आतंकवादियों का। तो रात को 2-3 बजे, वो तो टाइम मुझे अभी मैं बोल रहा हूं उसे पता नहीं, हम लोगों को ऐसे लेकर के इधर ऐसे फेंका, दोनों को। पहले पहले तो पता ही नहीं लगा, अभी ये करता हूं क्या हुआ। वो तो पैदल चल करके गए ना, तो कितने नींद, और क्या हुआ क्या, वो तो रोने लगा, हाँ क्या हुआ। फिर बाद में पता चला कि अरे हम लोग तो तीर्थ में आए हैं। और फिर बाद में कि उसमें माइन बिछा हुआ था आतंकवादियों का, हम लोग को जैसे उनको डिटेक्ट हुआ उधर, वो तुरंत सबको उठा करके फेंका, वो ले जा करके रखने का, कम से कम जीवन बच जाए। तो उस समय मुझे ये जो पढ़ते लगता है कि 1-2-3 सेकंड के लिए क्या 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 ऐसे वो देखते हैं। इसका मतलब क्या है, हमारा चेतना तो है, लेकिन वो जो माइंड में, आंख में, वो शक्ति सामर्थ्य पहुंचा नहीं, और थोड़ी देर में हाँ 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 अब समझ में आ गया। तो कौन था कि थोड़ा आने में समय लग रहा था। तो इसी को यहां कह रहे हैं कि तन्नायतनम बोधये त्याहु। महाराज वो जो बोधये जागरितम न कुर्यात आयतनम सहसा, सुप्त पुरुष को जो गाढ़ नींद में है, उसको अचानक आपको जगाना नहीं चाहिए। जगाना है तो धीरे हाथ रखो, उसके बॉडी के साथ उसका थोड़ा सहयोग हो, फिर धीरे धीरे बुलाओ। कई बार हम लोग झटपट में ऐसे करते हैं, लेकिन देखो यहां श्रुति कह रही है कि नहीं। क्यों? कि वो आगे जाकर के बता रहे हैं, ये आहु शब्द के, तो इति आहु बोला ना, आहु मतलब बताया गया। कौन है? यहां लिखते हैं टीकाकार, चिकित्सकादय, जो चिकित्सक है, वैद्यराज है, वो कहते हैं ऐसा नहीं बुलाना चाहिए। क्यों? एष यम न प्रतिपद्यते। देखिए ये लिख रहे हैं, एषम शब्द का अर्थ है आत्मा, इंद्रिय द्वार देश को न प्रतिपद्यते, उस समय वो इंद्रिय द्वार को जाकर के इंद्रिय देश को प्राप्त नहीं कर पाता है।
मतलब वो सारे शक्ति को ले जाकर के रखा ना। आप महाराज कितना भी इंपॉर्टेंट काम हो, आप झट से बुलाए तो महाराज वो आने में जो समय लगता है वो वहां तक पहुंच नहीं पाते, इसलिए इसका एक्सीडेंट भी होता है। कभी कभी मान लीजिए अगर ऐसा हो तो इधर वाला शक्ति कहीं और कहीं रुक गया, कहीं अटक गया, ब्रेन का कभी छोटा सा ये एक्सीडेंट हो गया, तो इसीलिए कहते हैं चिकित्सक जो है ऐसा उसको जो सोया सुप्त पुरुष को जगाने के लिए मना करते हैं। धीरे धीरे दूर से बुलाओ, एक बार दो बार तीन बार बुलाओ, हाँ तब अब उठाओ, लेकिन झटपट एकदम जाकर के, कभी कभी होता है ना स्कूल जाना है तो माताएं जो उठा करके बैठा देते हैं, तो ये थोड़ा सा सावधान। देखिए कितना प्रैक्टिकल बात है कि भाई सारा शक्तियों को ले जा करके जहां वो समेट के रखा, वो शक्ति को वहां तक आने में थोड़ा वक्त लगता है, वो समय आपको देना पड़ेगा। इंद्रिय द्वार देशतः न प्रतिपद्यते, श्रुति कह रही है वो इंद्रिय द्वार के द्वारा वो देश तक वो पहुंच नहीं पाता, इसीलिए महाराज उस समय आपको ध्यान रखना होगा। अथो खलु जागरित देशम एतस्यैव, यानी और केवल उतना ही नहीं महाराज, वो जो व्यक्ति है वो जागृत स्थान में जो जो कुछ अनुभव करता है वो सब जो है स्वप्न में जाकर के वो दिखता रहता है। ये क्यों बता रही है तो आपको बताया, क्योंकि ये पूरे प्रकरण का कंक्लूजन है। इसलिए जागृत में जो कुछ आपने संस्कार को कलेक्ट किया, देखा, अनुभव किया, वही स्वप्न में आप संस्कार को, वो चैतन्य, वो ज्योतिष्मान पुरुष, वो केवल उसको प्रकाशित करते हैं। जागृत अवस्था के जो दर्शन है वही वासनाओं को संग्रह करके वो स्वयं प्रकाश जो है उसको प्रकाशित कर देते हैं। अब उसके बाद देखिए मूल मंत्र में एक प्रश्न है ना, प्रश्न नहीं है, अत्र अयम पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवति। स्वप्न में, जागृत में, स्वप्न में जो कुछ भी आप करते हैं, स्वप्न में जो कुछ भी आप देखते हैं, वो स्वयं प्रकाशमान चैतन्य ही उसको दिखाते हैं। सो अहम भगवते सहस्रम ददाम्यत। आप उस प्रसंग को याद कीजिए, याज्ञवल्क्य जी और जनक, हाँ जनक जी ने प्रश्न किया था ना, तो अब जनक जी ने आकर के प्रश्न उत्तर देते हैं कि हे जनक, जनक जी कहते आपके जो समझाना प्रश्न किया था ना, कतमेति आत्मा, ख्याल है ना, कौन है वो आत्मा, तो अब यहां आकर के कहते हैं आपके पास से जो मैंने शिक्षा प्राप्त किया, तो उससे मैं आपको सहस्रम, सहस्र शब्द आया ना मूल मंत्र में, सहस्रम ददाम्यतः, सहस्र शब्द का टीकाकार लिखते हैं या तो 100 गाय गो अथवा सहस्र मुद्रा, स्वर्ण मुद्रा मैं आपको दे रहा हूं, ददामी, ठीक है। क्यों? ऊर्ध्वम विमोक्षाय ब्रवीहि, और महाराज आप हमें मोक्ष लाभ करने का उपाय, आत्मा को जागृत स्वप्न ये संसार से आत्मा ही प्रकाशक है, वही असंग है, वही चैतन्य स्वरूप है, इतना आपको बताया। लेकिन ये ज्ञान, ये मुक्ति, ख्याल कीजिए, इसीलिए यहां कह रहे आपको हमने, आपने जो बताया उसके लिए मैं आपको 100 1000 स्वर्ण मुद्रा दे करके प्रणाम करता हूं, लेकिन इसके बाद आप हमें मोक्षाय, महाराज मोक्ष प्राप्त कैसे करूं, उपाय का उपदेश आप कीजिए, ठीक है ना। इसीलिए महाराज यहां लिखते हैं ऊर्ध्वम विमोक्षाय ब्रूहीति, विमोक्ष है मुक्ति, मुक्ति, विमोक्षाय ब्रवीति ब्रूही, मैं मुक्ति के लिए आप उपाय को, है विमोक्ष, मोक्ष, मोक्ष की उपाय, इसलिए हाँ मोक्ष उपायम ब्रूही, ब्रूही शब्द का अर्थ कथय, बोलिए,
ठीक है ना। इसका चिंतन थोड़ा भाष्यकार लंबा कर रहे हैं, सहज है। उसके बाद महाराज जो प्रसंग आ रहे हैं उसमें जो है मुक्ति का प्रतिपादन करने वाला है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नमः पार्वती पते हर हरे।